अब सबसे पहले नदियों में है कि राजस्थान के ऐसे भी 2 जिले हैं जहां किसी प्रकार की नदी नहीं है, बीकानेर और चूरू। ये प्रश्न बहुत मोस्ट होता है। राजस्थान की 2 ऐसे जिले हैं जहां कोई नदी नहीं है, एक तो आपका बीकानेर है और एक चूरू है। तो चूरू में और बीकानेर में, इन दोनों में नदी नहीं है। दोनों नदियों के मामले में बांजड़े हैं। बांजड़े हो गए भाई, नदी नहीं है तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ एग्जाम में, शायद 50 बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। कई बार तो अगला ये कहता है, जैसे आपकी राजस्थान पुलिस में एक बार प्रश्न आया कि बीकानेर जिले में कौन सी नदी बहती है। अब प्रश्न अगला क्या कह रहा है, बीकानेर में कौन सी नदी बहती है। पहला ऑप्शन गगर, कांकली, कांकनी, ऐसे देखिए लास्ट में दिया कोई नहीं। तो कई लड़के इसको गलत करके आ गए, जिनका सिलेक्शन हो गया वो भी गलत करके आए, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि अगला खुद कह रहा है कि बीकानेर में कौन सी नदी बहती है, इसका मतलब बहती है, तभी तो अगला पूछ रहा है, और वो गगर ठोक के आ गए। जब मैंने कहा ये गलत, बोला नहीं गुरुजी थिप्पड़ दो तो शुरू इसमें लाइन देखो, खुद कह रहा है बहती है, इसका मतलब बहती है। तो ध्यान रखना, नहीं बहती है, बीकानेर में भी नहीं बहती और चूरू में भी नहीं बहती है। इसके पश्चात देखिए, अपने सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहाँ होता है, तो उदयपुर में होता है उद्गम। सर्वाधिक नदियों का उद्गम, तो उद्गम सबसे जो होता है सबसे ज्यादा उदयपुर में। कैसे याद रखोगे, उद से उद और उद से उदयपुर, तो उद्गम ज्यादा नदियों का कहाँ होता है, उदयपुर की तरफ ज्यादा होता है। उसके पश्चात देखिए, सर्वाधिक नदियों वाला जिला तब आएगा चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक नदियों वाला जिला, कुल मिलाकर की ज्यादा नदियां जो बहती है चित्तौड़ में बहती है। चित्तौड़गढ़ जो है ना, उसमें सबसे ज्यादा नदियां बहती है। तो सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़। एक है संभाग की बात करें कि कौन से संभाग में नदियां ज्यादा है, तो कोटा संभाग में तो ज्यादा होती है। ज्यादा तो कहाँ होती है, ज्यादा कोटा में होती है, जबकि कम बीकानेर में। कम कहाँ है, बीकानेर में। बीकानेर संभाग में कम नदियां हैं, क्योंकि आपने देखा बीकानेर में 4 जिले आते हैं बीकानेर संभाग में, जिसमें से 2 तो बीकानेर और चूरू आ जाते हैं। इसके अलावा गंगानगर और हनुमानगढ़, इन दोनों विचारों में एक नदी बहती है, गगर नदी। बाकी 2 तो बांजड़े निकल गए भाई, 4 थे, 4 में 2 बांजड़ा है। इसलिए सबसे कम नदियों वाला जो संभाग है वो कौन सा हो गया, बीकानेर। और ज्यादा नदियों वाला संभाग कोटा जो है ज्यादा नदियों वाला संभाग हो गया। एक है कि बाहर मासी जो नदी है, बारहमासी नदी, तो बारहमासी नदी 2 हैं। बारहमासी नदी तो 2 हैं, एक चंबल है एक माई है। ध्यान रखना, कभी दोनों ऑप्शन आ जाए तो चंबल पर टिक करना, क्योंकि जो चंबल नदी है वो तो हमेशा बहती रहती है, लेकिन कभी कभी माही थ्याव से रहती, थ्याव जानते हो ना, रुक जाती है रे, हाँ सांस उठे हो जाएगो। तो कम नदियों वाला जो संभाग है वो तो आपने देखा बीकानेर, ज्यादा नदियों वाला कोटा, और बारहमासी नदी चंबल और माही जो है वो कैसी नदी है, तो बारहमासी नदी है। उसके पश्चात देखिए कि ये जो राजस्थान में 3 ऐसी नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती है। कितनी नदियां, 3 नदियां हैं जो 6 जिलों में बहती है। तो 6 जिलों में बहने वाली, 6 जिलों में बहने वाली नदियां, तो यहाँ 3 नदियां पढ़ेंगे। अगर आपको 3 नदियां याद नहीं होती तो एक याद कर लो, केवल चंबल। फिर चंबल याद करके क्या करोगे, च से चंबल, ब से बैनास और ल से लूणी। ये 3 ऐसी नदियां पढ़ेंगे जो कि 6 जिलों में बहती है। तो 6 जिलों में बहने वाली कितनी नदियां होगी, 3 नदियां, चंबल, बैनास और लूणी। ये कितने जिलों में बहती है, 6। तो यहाँ पर देखा बीकानेर और चूरू में कोई नदी, सर्वाधिक नदियों का उद्गम और सबसे ज्यादा नदियां बहती है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, कम नदियों वाला, बारहमासी है, 6 जिलों में बहने वाली, चंबल, बैनास और बारहमासी कौन सी देगी। अब देखिए
ये जो अपना राजस्थान है और इसके बीचों बीच में से यहाँ से एक अरावली है। अब जो अरावली के पश्चिम में नदियाँ गिरती है वो अपना जल अरब सागर में ले जाती है। कहाँ ले जाती है? अरब सागर में। और जो पूर्व की तरफ निकलती है वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। अब राजस्थान में अगर अपन बात करें कि सर्वाधिक नदियाँ कौन सी होती है, तो सर्वाधिक नदियाँ जो होती है वो जल ले जाने वाली, जो इन दोनों में डिवाइडेशन करेंगे तो पूर्वी राजस्थान में नदियाँ क्या होती है? ज़्यादा होती है, जो अपना जल कहाँ ले जाती है? हालांकि ऋग्वेद में दो नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में एक तो आपकी सरस्वती, जिसको भी घगर के नाम से पढ़ोगे आप, और एक जो है द्वेषवती नदी है, जो कि अमानिसा नाले के रूप में बहती है, द्रव्यवती रिवर फ्रंट। तो हाँ जी, तो इनका उल्लेख जो है वो कहाँ है? ऋग्वेद में है। अब राजस्थान भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ नदियाँ प्रवाह दृष्टि से 3 प्रकार की होती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रवाह तंत्र है ना, राजस्थान का प्रवाह तंत्र, वो 3 प्रकार का है। वरना पूरे इंडिया में अपन 2 ही प्रकार का तंत्र पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ है अपन 3 प्रकार का पढ़ेंगे। 3 में अपन अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह। अपने एक्स्ट्रा जो है वो आंतरिक प्रवाही है। अब देखो इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। सागर में गिरने वाली नदियाँ देखिए, तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं वो अपने साथ जल ले जाती है 17.4%। 17.4 का मतलब 40, ठीक है, 17.40 लिख सकते हो। तो 17.40% जो है अपने साथ जल ले जाती है। अब इसमें खूब सारी नदियाँ जाकर के गिरती है। इनमें कई बार क्या होता है कि बेसिक सा प्रश्न पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी अरब सागर के तंत्र वाली नदी है या कौन सी नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है। तो एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आप याद रख सकते हो। जैसे आपने देखा होगा बच्चे को कर पर डराते हो ना कई बार, अरे चलो सो जा, शाम खा जाए लो, ऐसा कहते हैं ना। तो देखो क्या है, अरब सागर में सो जा मालू शाम खा जाएगा। सूत्र क्या है? अरब सागर में सो जा मालू सांप खा जाएगा। देखो कैसे याद रखोगे, एकदम इजी है। अब सो जा मालू सांप खा जाए लो, एक टाबर को कहते हैं, टाबर का नाम मालू है, तो सो जा मालू सांप खा जाएगा। अरे डराते ना बच्चे, उतरा अबू आ जा लो रे। आज तक साले अबू को देखा किसी ने नहीं है, लेकिन सबको ये पता है कि अबू आ ही जाएगा। तो यहाँ देखो, सो का मतलब है सोम नदी है, जा का मतलब जाखम नदी है, माँ का मतलब माही नदी है, लो से लोणी नदी है, सा से साबरमती नदी है, पै से पश्चिमी बनास नदी है और खा से खारी है। अब आप खारी नदी 2 तंत्र वाली पढ़ोगे, एक थोड़ी देर में एक खारी और पढ़ोगे जो बंगाल के खाड़ी में जाने वाली नदी है, ठीक है। और ये कहाँ जाने वाली खारी नदी है? दोनों तंत्र की है। तो सोम, जाखा, माही, लोणी, साबरमती, पश्चिम बनास और खारी। तो इस प्रकार से नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? अरब सागर में। अब बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी वाले का। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ, तो बंगाल की खाड़ी में जो जल ले जाती है, बंगाल में 22.40 या 22.4 बोल दो, तो बंगाल में 22, बंगाल में कितनी और अरब सागर में कितनी? 17.4 या 40। अब देखो एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आप ध्यान में रख सकते हो, और वो ये है कि बंगाल की खाड़ी में बाप गंभीर, कौन गंभीर है? काली बेड़ चबाकर खा। तो एक तरीका है, बंगाल की खाड़ी में
बाप गंभीर, काली, बैड, चबा कर खा। तो देखो यहाँ जो बा है उससे हो गया एक बाण गंगा। बाण गंगा अपना चल ले जाती है बंगाल के खाड़ी में। पैसे मतलब है यहाँ पार्वती है, और गै से यहाँ गंभीरी नदी है। फिर एक का से है काली सिंधु नदी है। बेड़ से यहाँ बेड़च नदी है। चे से यहाँ चंबल नदी है। फिर बै से यहाँ बनास नदी है। और फिर खा का मतलब क्या है? खारी। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा था, एक जो है अरब सागर के तंत्र वाली है, और एक आगे आप पढ़ोगे, एक खारी शेरगांव सिरोही से निकलती है, शेरगांव सिरोही से, और एक खारी जो आपको मैं पढ़ाऊंगा बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। ठीक है, तो अलग अलग अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ दो तंत्र की बात कर दी, तीन में से पढ़ने। तो यहाँ अपन ने देखा कि प्रवाह तंत्र से तीन है, तो तीन में सबसे पहले अरब सागर वाला देखा। तो अरब सागर कितना %? 17.4। अब इसमें था कि अरब सागर में 100 का मालूम सांप का जाएगा। तो 100 का मतलब जा से, माँ से, दो से, सा से, कै से और कै से। बंगाली खाड़ी में कितना जा रहा है? तो बंगाल की खाड़ी में बाप गंभीर, काली, बेट, चबागर खा। तो बाण का मतलब ऐसे, गंभीर से, काली से, बैड से, चे से, बे से और खा से। अब तीसरा जो तंत्र है अपना वो है आंतरिक प्रवाह का। इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा भी जाता है। आंतरिक प्रवाह की नदियां, तो ये 60.20, तो सबसे ज्यादा हो गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि तीनों तंत्र में से सर्वाधिक प्रवाह तंत्र वाली नदियां कौन सी होती है? आंतरिक प्रवाह की 60% है, बंगाल का 22.4 है या 40 बोल लो, और अरब सागर वाला कितना है? 17. ठीक है, तो अब ये जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं उनके लिए भी एक शॉर्टकट तरीका आप ध्यान में रख सकते हो। और काका भतीजे की बात है तो उसी पर आधारित एक ट्रिक्स है। काका सा रूपा घाघरा में बड़ी रूपवान लागे। एकदम इजी है। काका सा रूपा घाघरा में बड़ी रूपवान लागे। ऐसे तो बोल सकता है काका काकी घाघरा में बड़ी रूपवान लागे। बात वही है, लेकिन अपन नाम लिख रहे हैं काकी का। तो एक सूत्र है, काका सा रूपा घाघरा में बड़ी रूपवान लागे। तो देखो काका मतलब है कांतली, फिर काका मतलब है कांकनी, फिर सा का मतलब है साबी, रूपा का मतलब है रूपा रेल, रूपा रेल। घाघरा का मतलब यहाँ गगर से है, गगर। मे से है यहाँ मेंथा नदी है, और बड़ी का मतलब है बांडी है, और रूपवान का मतलब है रूपनगढ़ है। देखो ये रूपा रेल थी और ये रूपनगढ़ है। इस प्रकार से प्रमुख आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। एकदम इजी फॉर्मूला, कोई हार्ड नहीं है। काका सा रूपा घाघरा में बड़ी रूपवान लागे, तो लागे ही है। देखो तो का फूर कांतली, का फूर कांकनी, सा से साबी, रूपा से घाघरा से घगर, ले से मेंढा या मेंढा बोलते हैं शिकोपन, और बड़ी से बांडी, और रूपवान से रूपनगढ़। इस प्रकार से प्रवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, जिनकी चर्चा अपन ने अभी की है। अब नदियां तो अब पढ़ेंगे, ये तो एक बेसिक सी मोटी सी बात थी।
धीरे धीरे दोबारा ये चीज आती रहेगी, कौन सी नदी कहाँ जा रही है, कौन से किसकी सहायक नदियां हैं। तो आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक कितनी है? शॉर्टकट फॉर्मूला है, तो कहाँ से सा से रूपा से गागरा से मे से मेनथा कोई कहते हैं, और बा से और रूपवान से रूपनघट्ट। अब सबसे पहले अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है चंबल नदी की। बहुत महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी। देखो सबसे पहले तो इसके वो प्रश्न भी पूछे हुए हैं जो चंबल के कुछ अन्य नाम भी हैं। जैसे चंबल नदी को ही कहा जाता है चरमवती, मालवीय गंगा, सदाबहानी या नित्यवानी, हमेशा बहती है इसलिए कह रहे हो आप, और राजस्थान की कामदेव। हालांकि राठी गाय को भी राजस्थान की क्या कहते हैं? कामदेव। तो उपनाम है इसके, उपनाम। एक चर्चा की अपन ने राठी की। राठी का मतलब गाय है, कामधेनु। डायरेक्ट राठी नहीं होगी, राजस्थान की कामधेनु। वैसे और किसे कहते हैं? राठी गाय को भी कामधेनु कहते हैं। राठी गाय को भी कामधेनु कहते हैं। तो ये तो उपनाम हो गया राजस्थान के कामधेनु। एक हो गया चरमवती, एक है मालवीय गंगा, और एक है सदावानी या नित्यवानी। सदावाहिनी या नित्यवाहिनी, वो इसलिए कहेंगे नित्यवानी या सदावाहिनी क्योंकि 12 महीने बहती है, तो 12 मासी तो कह सकते हो आप। तो सदावाहिनी या नित्यवाहिनी नदी जो है वो कौन सी आपकी? चंबल है। फिर देखिए चंबल नदी का उद्गम स्थान खूब पूछा जाता है। तो उद्गम स्थान होता है जाना पाओगे पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, महू नामक स्थान, इंदौर जिला, तो यहां से निकलती है। तो देखो जाना पाओगी पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, महू स्थान, इंदौर जिला, एमपी। हाल ही में सीएनजी संयंत्र लगाया गया है यहाँ, इसलिए थोड़ा सा चर्चित है। मतलब गोवर्धन योजना है ना, उसके तहत गोबर जो निकलता है काचा गोबर एकदम उससे मतलब क्या किया जाएगा, प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं और इससे वो गैस निकलेगी और गैस बस चलाने में काम आएगी ताकि प्रदूषण कम हो। 400 बसें चलाई जाएगी इंदौर वाले से। हालांकि कुल तो भारत में कितने स्थापित होंगे? 75 स्थापित किए जाएंगे। तो देखो उद्गम है जाना पाऊंगी पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, महू स्थान, इंदौर जिला, एमपी से निकलती है। और देखिए ये जो नदी है ये राजस्थान के वैसे 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में बहती है। तो आप 6 जिलों को इस प्रकार से याद रख सकते हो। देखो कैसे याद रखोगे? चंबल जान चित्त को बूंद से धोया करो, चंबल जान चित्त को बूंद से धोया करो। इसमें उद्गम भी आ गया और राजस्थान के 6 जिले भी आ गए। तो एक सूत्र से याद रख सकते हो, चंबल जान चित्त को बूंद से धोया करो। यही कीड़ा रहो। तो देखो चंबल का तो मतलब चंबल नदी का फॉर्मूला है। जान का मतलब हो गया उद्गम स्थान, जाना पाऊंगी पहाड़ी, ठीक है। अब चित्त का मतलब है चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। एक तो कहाँ बहती है? चित्तौड़गढ़ में। फिर को का मतलब है कोटा जिले में बहती है। ये किस में बहती है? कोटा में। फिर बूंद का मतलब है बूंदी जिले में ये बहती है। से सवाई माधोपुर में बहती है, सवाई माधोपुर में बह रही है। फिर है चंबल जान चित्त को बीच में रह गया क्या? अच्छा हो गया, चित्त को बूंद से धोया करो, शब्द नहीं लिखा भी था अपन ने।
तो दोया का मतलब है धौलपुर, धौलपुर, और करो यानी करौली। तो इस प्रकार कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। चंबल जान चित को गूंद से दोया करो। तो यहाँ जान का मतलब जाना पाऊंगी पहाड़ी, चित का मतलब को से, गूंद से, दोया से और करो से। इस प्रकार से कितने जिलों में बहती है? और वेरी मोस्ट लाइन सुनिए, जो अक्सर एग्जाम में, अगर ये 6 जिले याद भी नहीं है ना ये, तो भी कई बार काम चल जाता है। बस 2 चीज ध्यान में रखना, ये ना तो 12 में बहती है और ना ही झालावाड़ में, क्योंकि वहाँ ऑप्शन 2 ही आते हैं ज़्यादातर, या तो 12 आ जाता है या तो झालावाड़। क्योंकि अपन को लगता है कि ये उधर बहती है, लेकिन ध्यान रखना ना तो ये 12 में बहती है और ना ही ये झालावाड़ में, क्योंकि लगता है कि यार उधर बहती है। अभी मैप से देखेंगे अपन इस चीज़ को, तो 12 और झालावाड़ में नहीं बहती है। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जाना पाऊंगी पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत एमपी, इंदौर जिला एमपी से। इसके 4 उपनाम पड़े पढ़ने। वैसे राजस्थान की कामधेनु और किसे कहते हैं? राठी गाय को भी कहते हैं। अब देखिए राजस्थान कितने जिलों में बह रही है? चंबल जान चित को। तो राजस्थान की कौन से 2 जिलों में नहीं जा रही है? हालांकि 6 के अलावा किसी में नहीं जा रही है, लेकिन ये नजदीकी ऑप्शन होते हैं। देखो बताता हूं कैसे। देखो अब क्या है कि जो थोड़ा टेढ़ा बढ़ गया, क्या ज्यादा शानदार बनाने की कोशिश करते तो खराब बनता है। अब देखो यहां ये जो नदी है यहां से निकल गई, यहां प्रवेश करती तो निकली वो स्थान तो भी मैंने बताया था, कौन सा स्थान था? जाना पाऊं की पहाड़ी से। ठीक है जी। अब यहां पर एमपी में, यहां पर एमपी में आई, यहां पकड़ के यहां बना दिया गया गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध है जो एमपी में ही है और चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध। तो चंबल नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। अब आ जाओ राजस्थान में, यहां पहुंच गई। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे इधर से घुसाता हूं मैं इसको, ऐसे यहां से घुस गई और यहां है 84गढ़। 84गढ़, तो ये राजस्थान में प्रवेश करती है 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से, ये प्रवेश किया। ठीक है जी। अब यहां थोड़ी सी आगे चली तो यहां पर एक जलप्रपात बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात बना हुआ है जो कि चित्तौड़गढ़ में है। तो ये प्रश्न खूब आता है कि चूलिया जलप्रपात कहाँ है? ये आता है किस नदी पर है? हालांकि सबसे ऊंचा जलप्रपात है राजस्थान का 18 मीटर, 81 नहीं 18 मीटर। 81 मीटर तो जाखम बांध की ऊंचाई है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध होता है। ठीक है जी। अब यहीं पर आ जाइए चित्तौड़गढ़ में ही, तो एक बांध बना देते हैं इस पर, राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ। कौन सा सागर है? राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है इसमें। कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध, जो कहाँ है? तो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, और राजस्थान में राव समता की दृष्टि से बड़ा बांध होता है। अब थोड़ा आगे चलिए तो यहाँ कोटा में आ गए अपन, और कोटा में यहाँ बांध बना हुआ एक जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध बना हुआ है। ठीक है जी। कहाँ बना हुआ है? तो कोटा में बना हुआ है। अब थोड़ा सा आगे और चलिए, कोटा में ही अभी तक तो कोटा में एक बांध और बना हुआ है, और वो है कोटा बेराज बांध है, और ये कोटा में ही है। ध्यान रखना, अगर चंबल नदी सबसे ज्यादा कहीं प्रदूषित है ना तो कोटा बेराज में ही है। चंबल नदी का जो सबसे प्रदूषित भाग है वो कौन सा स्थान है? कोटा बेराज के निकट चंबल नदी जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित है। ठीक है जी। अब ये हमने 4 बांध बताए हैं। इनकी खास बात यह है कि जो 4 बांध है ना, उसमें से 3 बांध आते हैं 100 किलोमीटर दायरे में,
और इस प्रकार का बांध विश्व का पहला या एकमात्र बांध है, जिसके 100 किलोमीटर दायरे में कितने बांध आते हो? 3 बांध आते हो। ऐसा एकमात्र कौन सा है? तो कौन सी नदी है? तो चंबल है। मतलब 4 है, 4 में से 3 100 किलोमीटर दायरे में पड़ते हैं। अब देखो यहाँ ये चित्तौड़ में और ये कोटा में बह रही है। अब यहाँ कोटा में बह रही है तो यहाँ पास में ही जो एक अपना जिला पड़ता है बूंदी, तो ध्यान रखना बूंदी में बह रही है। यहाँ पर चित्तौड़ देख चुके हैं, कोटा देख चुके हैं। अब यहाँ आ गए तो यहाँ पर एक जिला आ गया सवाई माधोपुर। कौन सा आ गया? सवाई माधोपुर आ गया। अब सवाई माधोपुर में आ गई। अब आ गई तो एक इसमें सहायक नदी आएगी इसकी बनास, और आकर के सवाई माधोपुर में से मिल गई। और यहीं एक नदी आती है सीप, तो ये तो सीप हो गई, ये बनास, और खुद क्या हो गई? चंबल। तो इस प्रकार से मैं यहां बना देता हूं एक छोटा सा मैप। तो यहां ये तो जा रही इधर से चंबल, ये आ गई बनास और ये सीप। तो मैं दर्शा दूं, ये तो सीप हो गई, ये बनास हो गई और ये हो गई चंबल। अब तीनों जिस स्थान पर मिलेगी वो त्रिवेणी संगम कहलाता है, और इस त्रिवेणी संगम का नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम त्रिवेणी संगम है। और ये संगम कहाँ है? तो आप क्या कहोगे? सवाई माधोपुर में। और आपसे पूछा जाता है त्रिवेणी संगम जो है किन नदियों पर है? ये रामेश्वरम तो चंबल, बनास और सीप। आप चाहो तो एक सूत्र से याद रख सकते हो, रामेश्वर बांसी, रामेश्वर बांसी, वैसे बनास, जैसे चंबल और सी से सीप। इस प्रकार से ये एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। फिर आगे चलिए तो ये करौली आ गया। आगे क्या आ गया? करौली। अब करौली से आगे चलोगे तो यहाँ आ गया आपका धौलपुर आ गया। क्या आ गया? धौलपुर। तो धौलपुर में चली गई। अब धौलपुर से आगे चली गई यूपी में, यूपी में चली गई। अब यूपी में क्या है कि इधर से नदी आती है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। और यमुना नदी में जाकर के मिलती है इटावा जिला, इटावा जिला मुरादगंज स्थान यूपी, यहाँ जाकर के यमुना में मिलती है। और अपन देखें कि यमुना जो है उसकी सबसे बड़ी कोई सहायक नदी है तो वो चंबल ही है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होती है? चंबल होती है। तो इस प्रकार से जाकर के यहाँ यमुना में मिलेगा। ठीक है। अब मेरे सारे जो जिले थे, आपसे प्रश्न ये भी कह सकता है कि सबसे पहले प्रवेश कहाँ किया? और लास्ट में धौलपुर। अब देखो इधर ही पड़ गया, 12 पड़ गया, यहाँ झालावाड़, क्या इनमें गई? अब लगता तो है कि इधर वाले जिलों में 12 और झालावाड़ है तो इनमें बहनी चाहिए, लेकिन नहीं बहती है, ये नहीं बहती है। अब इसकी थोड़ी सी आगे की चर्चा कर लेंगे एक बार अपन। तो यहां तक अगर समझ में नहीं आया तो बता सकते हो। अब देखिए, अभी तो इसमें बहुत सी बातें हैं। जो चंबल नदी है, आपने देखा कि राजस्थान में जो प्रवेश किया किधर से किया? देखो 84गढ़ चित्तौड़ से प्रवेश किया, यूं बह रही है यूं। तो आपने एक चीज नोट की हो तो किस दिशा से प्रवेश करती है? दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। तो एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अरे आप भाई टेंशन हो रही है तो गुरजिया ऊंचान क्या चलेगी नदी? ये ऊंचान ऐसे तो आ सकती है, लेकिन आप इधर कई बार कईयों के चक्कर, इसके चक्कर नहीं पड़ा है पहली बार। बहुत बार लड़के कहते हैं गुरुजी आ नदी थे, मैं लगा भूल गया जी, क्या यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ क्या जा रही है? और कई लड़का तो यहाँ हो रहा है जैसे गुरुजी पंप सेट लगा मिले थे, मोटर लाग रही है बोले, हाँ तो मोटर से फेंक रहे ऊपर पानी। अरे ये तो मैप है, ये तो मैप में अपन हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर दिशा मानते हैं, तो ये तो मैप दिखा रहा हूँ, मैप आडा पड़ा रहेगा तो आपको थोड़ी दिखाई देगा ये से।
तो ये तो मैप है। कई बार लड़का चक्कर पड़ जाता, ओ गुरुजी और ये क्या होगी। हाँ, ये केवल मैप है। आज डोपड़े पर ध्यान को देखना। चलो जी, अब देखो, अब यहां आप नोट कर रहे हो, ये सीमा बना रही है इधर एमपी से और इधर राजस्थान से सीमा बनाती है, ठीक है। तो ये इसको बोलेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। क्या बोलेंगे? अंतर्राज्यीय सीमा। अब ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? चंबल है। दो राज्यों के बीच इतनी लंबी सीमा यही बनाती है और कोई सी भी नहीं बनाती। वैसे 3 राज्यों में बह गई भाई, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया और यूपी। इस प्रकार कितने राज्यों में बह रही है? 3 राज्यों में बहती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी जो है वो कौन है? चंबल है। हालांकि इसकी लंबाई थोड़ी विवादित रहती है। इसकी कुल लंबाई जो है 966, कुछ लोग 1000 कुछ भी मानते हैं, लेकिन ये चीज़ें ऑथेंटिक नहीं होती, इसी कारण से पूछी नहीं गई है। हाँ, राजस्थान में थोड़ा सा अगर ध्यान में रखो तो 135 किलोमीटर लंबी है राजस्थान में। एक बहुत शानदार प्रश्न आता है इसका कि सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी कौन सी है? अवनालिका अपर्दन का मतलब होता है जल अपर्दन। जल अपर्दन, जल अपर्दन का मतलब है जल द्वारा मिट्टी का अपने स्थान से दूसरे स्थान चले जाना ही क्या कहलाता है? मृदापर्दन कहलाता है। मृदापर्दन में भी कौन सा पर्दन हो गया? अवनालिका अपर्दन हो गया। तो सर्वाधिक इसी से होता है, चंबल नदी से। और सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? कोटा में होता है। किस नदी से? चंबल नदी से। एक प्रश्न आता है कि उत्खात स्थलाकृति, प्रश्न आता है उत्खात स्थलाकृति बनाने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। उत्खात स्थलाकृति बनाती है, जो कि कृषि के लिए सर्वदा अनुपयुक्त होता है। ध्यान रखना, 2 प्रश्न है ना, बहुत ये तो सबसे लंबी वाला है वो, ये खूब प्रश्न पूछे हुए, बहुत मोस्ट प्रश्न होते हैं। तो उत्खात स्थलाकृति बनाने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? चंबल नदी। हालांकि कोटा वोटा में खूब बनाती है। तो उत्खात स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध हो गई? चंबल नदी हो गई। अब देखिए, सर्वाधिक जो लंबी की तो बात कर ही ली, सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदी है। सर्वाधिक बीहड़ कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। बीहड़ क्या होता है? नदियों द्वारा उबड़ खाबड़ गहरे गड्ढे जो हैं बना लिए जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? बीहड़। सवाई माधोपुर, धौलपुर इन एरिया में खूब है। पहले सवाई माधोपुर में खूब हुआ करते थे, आजकल धौलपुर है, उसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है? बीहड़ वगैरह खूब है, सर्वाधिक है ना। अब देखो, डांग क्षेत्र कई बार आता है। डांग क्षेत्र मेन कहाँ है? तो सबसे ज्यादा करौली में होता है। वैसे ध्यान रखना, केवल करौली में नहीं होता, आपका सवाई माधोपुर भी है, करौली भी है, धौलपुर भी, इन जिलों में विशेष रूप से होता है। डांग क्षेत्र क्या होता है? डांग की रानी वगैरह करौली कहते हैं। बेसिक रूप से सबसे ज्यादा जो बनते हैं वो करौली में बनते हैं। इसमें क्या होता है? गहरे खड्डे होते हैं, पेड़ पौधे वगैरह ऐसे उगे रहते हैं और बड़ा खतरनाक होते हैं। ये डाकुओं की शरणास्थली के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। इधर डाकू वाकू रहते हैं डांग क्षेत्र में, चंबल के बीहड़ क्षेत्र में, इनमें, ठीक है। तो आपने देखा कि एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है। वैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाली नदी भी है और सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति बनाती है, सर्वाधिक बीहड़ बनाती है और सर्वाधिक डांग क्षेत्र कहाँ है? तो करौली में। बाकी आसपास के जिलों में भी होता ही। कोटा में इस नदी पर, कोटा में इस नदी पर हैंगिंग ब्रिज पुल बनाया गया है। ये प्रश्न खूब आता है। कोटा में हैंगिंग ब्रिज पुल का मतलब होता है झूलता हुआ पुल जो है यहाँ बनाया गया है। इस नदी पर क्या बनाया गया है? झूलता हुआ पुल, हैंगिंग ब्रिज पुल है, वो इस नदी पर बना हुआ है। फिर देखिए, चंबल नदी का प्रवाह तंत्र कैसा होता है? तो प्रवाह तंत्र जो होता है वो होता है वृक्षाकार होता है। कैसा होता है? वृक्षाकार। जैसे वृक्ष के नीचे से एक शाखा होती है, ऊपर खूब सारी टहनियाँ होती है, उसी प्रकार से इसके खूब सारी सहायक नदियाँ हैं, इसलिए इसका प्रवाह तंत्र कैसा हो जाता है? वृक्षा आकार का हो जाता है। फिर देखिए, जो
अपने ये चंबल नदी है, इस चंबल नदी की सहायक नदियां क्या होती है? सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक सहायक नदियां होती है इसकी, सबसे ज़्यादा सहायक नदियां इसी के हैं। इसके अलावा सहायक नदियां इसी की है। इसके अलावा एक लाइन है कि सर्वाधिक अफवाह तंत्र, सर्वाधिक अफवाह तंत्र वाली नदी भी कौन सी है? तो चंबल है। अफवाह का मतलब है चौड़ी, तो सर्वाधिक अफवाह तंत्र वाली जो नदी है वो कौन सी है? चंबल है। सर्वाधिक सहायक नदी वाली भी चंबल है। प्रवाह तंत्र कैसा है? इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ध्यान रखना नामित किया गया था, शामिल नहीं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित है, शामिल नहीं। इस चीज का ध्यान रखना, मतलब यूनेस्को के पास नाम भेजा गया था लेकिन ये शामिल नहीं की जा सकी है। मैंने बताया था एक दिन पहले भी कि नाम भेजा गया था, केवल प्रस्ताव भेजा गया था, इसलिए ऐसा है। तो इसके अलावा इसमें गांगेसूस प्राणी पाए जाते हैं। अरे शिशुमार मछली है, ठीक है। प्राणी का मतलब यहाँ गांगेसूस का मतलब है गंगा नदी में पाई जाने वाली एक डॉल्फिन मछली है, जो कि शिशुमार मछली होती है, तो वो है इस नदी में पाई जाती है। विश्व की पहली स्थापित नदी यही है। विश्व की पहली स्थापित नदी है। स्थापित नदी का मतलब है विश्व में पहली बार अगर किसी नदी को श्राप दिया गया था, इसी को पहले, आजकल तो नहीं है, पहले क्या था, इसका पानी चाहे कोई मानव पिए और कहीं चाहे कोई जानवर पिए, तो ये अगर पी लिया तो समझ लेना आदमी मर गया, पितर सीधो डायरेक्ट। माउस पुण्य, कोई माउस नहीं, पुण्य तो बनाओ लो। लेकिन आजकल नहीं है, आजकल तो इसका पानी बीसलपुर बांध में ला करके डालने का प्लान है, फिर तो अपन सब मर जाएंगे, क्योंकि जयपुर में पानी आता है, अपने यहाँ तो नहीं आता चौंगों में, तो बाकी जयपुर में आता है, इधर रेनवाड़ वगैरह इधर खूब आता है, धीरे धीरे अपने भी आने लगेगा। तो विश्व की पहली स्थापित नदी है। और देखो जो चंबल नदी, इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। सहायक नदियाँ, तो एक सूत्र याद रखना जिससे याद रह जाएगा। चंबल में आप पका कुबाब, क्या? चंबल में आप पका कुबाब, बहुत शानदार एक फूल आता है, अगर आपने कभी देखा हो तो कुबाब का, देखा हुआ है क्या? अरे यार फिर क्या देखा आप लोगों ने? बहुत शानदार आता है, चंबल नदी में पाया जाता है कुबाब का फूल, और स्वतः खिलता है। ये मैंने भी नहीं देखा क्योंकि इस नाम का कोई फूल होता ही नहीं है, आप तो केवल याद रखो। अब देखो सीन देख लो, क्या है इसमें। मे का मतलब है मेज नदी है, आ का मतलब आलनिया नदी है, पे का मतलब पार्वती है, फिर पे से यहाँ परवन नदी है, का से यहाँ काली सिंध नदी है, को से कुर्राल नदी है, बा से बामनी या ब्राह्मणी भी बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं इसी को? ब्राह्मणी बोलते हैं, और बै से हैं बैनास है। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। हालांकि मध्य प्रदेश है आपका, एमपी, वहाँ से कुछ नदियाँ सीधी आकर के मिलती है, जैसे सिप्रा, रेतम और सीवन, ये इस प्रकार की नदियाँ जो उधर एमपी में आकर के किससे मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। धीरे धीरे इनके पढ़ेंगे अपन, यहाँ जो सहायक नदियाँ हैं आगे पढ़ेंगे अपन। तो आपने देखा है कोटा, कोटा में आपने देखा हैंगिंग ब्रिज पुल बनाया गया है। प्रवाह तंत्र कैसा है? और सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक अफवाह तंत्र वाली है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित है, शामिल नहीं है। कौन सा प्राणी देखा? गांगेसूस प्राणी।
वेशों की पहली सात्विक नदी है। सर्वाधिक सहायक नदियां हैं जिसमें अपने एक तरीका देखा। चंबल में आप पका कुबा, ले से, आ से, पै से, फिर पै से, का से, कु से, बा से, बामनी और बै से, सिप्रा, रेतम और सिवन। ये कहाँ एमपी से आकर के इस नदी में मिल जाती है। तो महत्वपूर्ण नदी है। ज्यादातर ऐसा पूछ रहे था चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में किस नदी पर? चंबल नदी पर बना हुआ है। या उद्गम पूछ लेता है, जाना पाऊंगी पहाड़ी। राजस्थान में प्रवेश पूछ लेता है, 84। कितने जिलों में बहती है वैसे? और एक ध्यान रखना, 12 और झालावाड़ में। बाकी शॉर्टकट तरीका, चंबल जान चित को से दो या करे। या एक और होता है चकबक साधु, उससे भी याद रख सकते हो। अपनी किताब में टाइप पे देख लेना, चकबक साधु। उससे भी जो भी तरीका है आपको याद रहे तो किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। तो ये थी आपके चंबल।